हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है। अगर आप लोग 33 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो रोकिए और इन क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, लेब्राडोर, लेब्राडोर क्या है? संबंध है कुत्ते से है, तो यानी लेब्राडोर एक प्रकार से क्या है? यानी लेब्राडोर एक प्रकार का, यानी दोस्तों लेब्राडोर एक प्रकार का क्या है? कुत्ता है। तो उसी तरह दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से हमें ढूंढना है कि जिस प्रकार से लेब्राडोर कुत्ता संबंधित है, उसी तरह हमें इसमें ढूंढना है। तो दोस्तों, पानी का बोतल से संबंध है, यानी पानी एक प्रकार का बोतल है, यानी ये भी नहीं होगा। जैज, जैज एक प्रकार का क्या है? संगीत है। इसको हम लोग कर सकते हैं, रुकिए पहले आगे देख लेते हैं। सी वाले में देखते हैं क्या? सब्जी कढ़ाई, यानी सब्जी एक प्रकार की कढ़ाई है, यानी ये भी नहीं होगा। आम एक प्रकार का महुआ है, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो जैज होता है ना दोस्तों, जैज एक प्रकार का संगीत है। क्या दोस्तों? जैज जो होता है ना, एक प्रकार का क्या है? संगीत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि NEAT बराबर 3409 है, तो लन बराबर क्या होगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो n का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। ई है, ई का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है? 5 होता है। ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। टी है, टी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है? 20 होता है ना। सब में से एक एक घटा दीजिए। एक इसमें से घटा लिए, एक इसमें से घटा लिए, एक इसमें से घटा लिए और एक इसमें से घटा लिए। जब सब में से घटाएंगे एक एक, तो 14 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पे 13 मिलेगा। 5 में से एक घटाएंगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा। 1 में से एक घटाएंगे दोस्तों 0 मिलेगा। अब 20 में से एक घटाएंगे क्या मिलेगा? 19 मिलेगा। हमें देखिए यहाँ पे 3409 दिया है, तो इसमें देखिए एक लॉजिक लगा है, सबका प्राइम नंबर ले लिया। यानी यहाँ से 13 का प्राइम नंबर 13, यहाँ से देखिए कोई तो है नहीं, तो यहाँ पे 4 ले लिए, 0 का 0 ही होगा। 19 में 9 ले लिए। तो दोस्तों क्या हो गया? 3409 मिला कि नहीं? तो वही 3409 दिया है। उसी तरह दोस्तों आगे हल करते हैं। अब एल, अब देखिए जो एल है ना, एल किस पे है? 12 नंबर पे है। और ई किस पे है? 5 नंबर पे है। ए 1 नंबर पे। आर जो है दोस्तों 18 नंबर पे है। और दोस्तों एन जो है ना, ये किस नंबर पे है? तो 14 नंबर पे है। तो सब में से जब एक एक घटाएंगे ना, तो देखिए 12 में से एक घटाएंगे तो 11 मिलेगा। 5 में से एक घटाएंगे तो 4 मिलेगा। 1 में से एक घटाएंगे तो 0 मिलेगा। 18 में से एक घटाएंगे दोस्तों तो 17 मिलेगा। और 14 में से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 13। अब इन सब का प्राइम नंबर लिख लेते हैं। इसका प्राइम नंबर 1 होगा। 4 तो अकेले था तो 4 लिख लिए। 0 अकेले था तो 0 लिख लिए। अब ये 17, 18 में से घटाएं 17, तो 17 का प्लेस प्राइम नंबर सॉरी इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा, तो इसको ले लिए। अब 14 में से एक घटाएं तो 13 का इकाई नंबर क्या है? 3 है, तो इसको ले लिए। तो कितना आ गया दोस्तों? 14073। यानी 14073 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है यदि 31C 19 D 57 बराबर 93 है, 52C 13D 5 बराबर 20 है, तो 98C 14D 11 बराबर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये अपने दिमाग के ऊपर है कि हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है
सी की जगह पे अगर हम भाग रख दें, क्या दोस्तों, सी की जगह पर भाग रख दिया जाए। देखिए यहाँ पे दिया है ना, सी की जगह पर भाग, यहाँ पे भाग रख दें और डी की जगह पे गुणा। तो जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे ना, तो देखिए क्या है, 31 बटे, यानी 31/19, 19 मिलेगा और गुणे 57 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 19 यहाँ 57, और जब इसको गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 93 मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भाग और गुणा किए हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों भाग और यहाँ पे गुणा, तो 52/13 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो 13 चौको यानी 4 से कट गया, तो 4 5 20, तो देखिए यहाँ पे 20 आ गया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भाग और यहाँ पे गुणा, तो देखिए अब 98/14, 98/14 गुणे 11, तो 14 सते 98 होगा ना, और 11 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 11 साते 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 77। अब 77 जो है हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों ये अक्षर एनोलॉजी का होता है। एनोलॉजी क्वेश्चन 4 प्रकार से होते हैं। देखिए एक अक्षर एनोलॉजी होता है, एक शब्द एनोलॉजी होता है, एक सिंबल एनोलॉजी होता है, और दोस्तों एक अंक एनोलॉजी होता है। तो हमारा दोस्तों ये अक्षर एनोलॉजी दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है लेटर, लेटर को क्या लिखा है, ली लेटर यानी रीटेल दिया है। तो देखिए दोस्तों क्या किया है कि जो एल है ना, एल को शुरू में है तो इधर आखिरी कर दिया है, ई को इधर कर दिया है, फिर दोस्तों डबल टी यहाँ पे दोनों दिया, ई और फिर आर, यानी जो पहला अक्षर है ना उसको बाद में कर दिया है। तो यानी दोस्तों एस, एस देखिए ये सिलेक्ट दिया है, तो इसको हम क्या कर दें, अब देखिए एस ई एल ई सी टी, यही है ना। तो दोस्तों एस को क्या करें, यहाँ पे कर दें, फिर इसके बाद ई, इसके बाद दोस्तों एल, फिर इसके बाद ई हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी हो जाएगा, फिर इसके बाद टी, यानी टी ई सी, यानी टी सी ई, टी सी ई एल ई एस, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प को चुनकर खाली स्थान में भरिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस खाली स्थान को भरना है तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी मिले ना, तो जितने भी खाली है और जो भरा है सबको गिन लीजिए। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो यानी दोस्तों अगर हम इसको तोड़ें तो 5 गुणे 4 यानी 20 को 2 भागों में तोड़ से 5 भाग में और 4 भाग में। तो दोस्तों ध्यान दीजिए बहुत आसान के, देखिए डबल जे फिर एल है, यानी यहाँ पे देखिए डबल जे है, डबल जे के बाद क्या भरा जाएगा, एल भरा जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 3 गो के है, 3 गो के है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 के है, तो यहाँ पे पहले क्या आया था, डबल जे आया था ना, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जे भरा जाएगा। अब यहाँ पे आइए डबल जे एल, फिर 3 के आना यानी के आएगा, तो के एल जे। अब के एल जे किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है, और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 15, 15 से हो गया 17, 17 से हो गया 37, 37 से हो गया 115, यानी दोस्तों ये तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों क्या किया जाए, 15 में 1 का गुणा करके प्लस कितना कर दें, 2 जोड़ दें। तो देखिए 15 कम 15, 15 2 17। अब दोस्तों 17 में 2 का गुणा करें, यानी 17 दुना के कितना हो जाएगा 34, 34 में कितना जोड़ दें 3, तो कितना हो गया 37। फिर दोस्तों 37 में क्या करें, यहाँ पे देखिए कितने का गुणा किए हैं, 1 का गुणा किए हैं, 2 का गुणा किए हैं। अब दोस्तों कितने का गुणा करेंगे, 3 का, 3 का गुणा करके दोस्तों यहाँ पे 3 जोड़े हैं ना, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे 4 जोड़ दें,
क्या 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 115। अब दोस्तों 115 में क्या करें, 3 से गुणा किए ना, अब 4 से गुणा करके और दोस्तों कितना जोड़े हैं 4 जोड़े हैं, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 5। जब दोस्तों 115 में 4 से गुणा करके आप 5 जोड़ेंगे ना, तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा 465 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा 465। अब 465 जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है, अगर इस क्वेश्चन को बना लेंगे तो आप लोग, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए दिया है 5 और 3, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या करें 5 और 3 को जोड़िए, 3 और 4 को, 4 और 2 को, 2 और, यानी इन चारों को जो किनारे किनारे है ना सबको जोड़ लेते हैं। देखिए 5 3 8, 8 4 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 14 मिला, 14 मिला ना। अब जो ये अंदर का 7 और 2 है ना, इन दोनों को गुणा करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा 14 ही मिलेगा। यानी बाहर वालों को जोड़ने पे और 7 और 2 का गुणा करने पे क्या मिला 14 मिला। उसी तरह दोस्तों अब देखिए यहाँ पे जब बाहर वाले को जोड़ेंगे तो 7 2 9 होगा, 9 5 14, और 14 में दोस्तों कितना जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 14 में एक जोड़ेंगे तो 15 ना, तो यानी 15 यहाँ जोड़ने पर भी मिला। अब गुणा करने पे भी हमें क्या चाहिए 15 ही चाहिए, तो 3 में 5 का जब गुणा करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों 15 ही मिलेगा। तो यानी ये भी हमारा फाइल हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब 6 4 इसको जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 1 11, 11 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, कितना होगा 12। अब देखिए यहाँ पे 3 है, अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या रखें कि गुणा करने पे क्या आ जाए 12, तो अब ये किस पे आधारित होगा ऑप्शन पे। तो ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 4 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 3 12, यानी कितना मिल गया दोस्तों 12, यानी ये भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा 4 भरा जाएगा। 4 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में संबंधित आकृति का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी हमें वही बताना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसकी लॉजिक समझिए। देखिए लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम इसको लॉजिक लें तो 12 दिया है ना, तो इसमें से 1 अंक लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 1 है, देखिए यहाँ से 1 से 3, 3 से 5, यानी दोस्तों 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिला 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5, 5 मिला ना। अब दोस्तों इस 5 से यहाँ 7 पे जाना है, तो 5 में 2 जोड़े हैं तो कितना मिलेगा 7। अब 7 से यहाँ पे दोस्तों जब 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9 मिलेगा, कितना मिलेगा दोस्तों 9 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा 9 होगा। 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में संबंधित आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस प्लस वाले को हम लोग क्या करते हैं पकड़ते हैं। प्लस वाले में पहला जो प्लस है रंगा हुआ है, दूसरा खाली है। पहला प्लस देखिए पहला रंगा हुआ है, दूसरा खाली है, फिर तीसरा का रंगा हुआ, चौथा का हमें क्या मिलेगा खाली मिलना चाहिए। दोस्तों जो ये प्लस का सिंबल बना है ना, ये चौथा का हमें क्या मिलना चाहिए खाली। तो पहले इसमें क्या मिलना चाहिए प्लस वाला खाली, तो ऑप्शन नंबर डी तो उसी तरह गलत हो गया क्योंकि ये रंगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये जो एक गोला बना हुआ है, जो ये बना हुआ है इसमें देखिए रेखा जो गया है, इसमें रेखा इस तरह आया है कि नहीं।
तो अब ध्यान दीजिए, जब इस तरह है तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे ये रंगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलना चाहिए, रंगा हुआ है, ऐसे बिंदी बिंदी मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दो ऑप्शन इसी से रह गए। अब देखिए यहाँ पे खाली था, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इस गोले में देख लेते हैं। तो पहला खाली है, दूसरा भरा है, पहला खाली तीसरा भरा है, चौथा खाली है। तो देखिए यहाँ पर खाली भरा खाली भरा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, खाली भरा खाली है, तो आगे क्या मिलेगा, भरा हुआ मिलना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या मिलना चाहिए दोस्तों, भरा हुआ मिलना चाहिए। फिर उसके बाद खाली कितने मिलने चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 होने चाहिए। तो देखिए भरा हुआ और खाली किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है BE 2 है, GJ 3 है, LO 5 है, QT 7 है ना। तो एक काम करिए कि हम लोग क्या करते हैं कि नंबर संख्या को लेते हैं। तो दोस्तों 2 के बाद क्या आया, 3, 3 के बाद क्या है दोस्तों, 5, 5 के बाद क्या है दोस्तों, 7, 7 के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, ये प्राइम नंबर है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद दोस्तों कौन सा प्राइम नंबर मिलेगा, तो दोस्तों क्या मिलेगा, 11। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 के बाद क्या मिलेगा, ऑप्शन में 9 तो दिया नहीं है, तो दोस्तों क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, 11। अब देखिए जब 11 दिया है तो ऑप्शन में 11 में बस एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम विकल्प का चयन करिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग लाल वाले को पकड़ते हैं। लाल वाले में कितने गुब्बारे हैं, 1 2 3, इसमें तो 3 है। इस वाले में लाल वाले को पकड़ते हैं, इसमें कितने गुब्बारे हैं, 1 2, इधर एक गया है 3, इसमें भी 3 है। इसमें लाल वाले को पकड़ते हैं तो इसमें देखिए 1 2, इसमें 2 ही गुब्बारे हैं। अब इस वाले में लाल वाले को पकड़ते हैं, 1 2 3। तो दोस्तों देखिए लाल वाले में इसमें भी 3 है, इस वाले में भी 3 है, इस वाले में 3 है, लेकिन जो सी ऑप्शन है ना, इसमें बस 2 ही है। तो हमसे पूछा क्या था, विषम पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से सही वेन आरेख का चयन करें। दिया क्या है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, आयाम दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए लंबाई चौड़ाई और आयाम, तो जो आयाम होता है ना दोस्तों, ये लंबाई चौड़ाई इसी से संबंधित है। तो दोस्तों ये हो गया आयाम, आयाम के अंदर लंबाई भी मिलेगा और चौड़ाई भी मिलेगा। अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित आकृति का चयन कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, आसान बहुत है लेकिन आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए दिया यहाँ पे गोला दिया है, इस गोले के अंदर ही धन का सिंबल बन गया। अब ये वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग के अंदर क्या बनना चाहिए। अब देखिए जो ये दिया हुआ है वर्ग, अब इसके अंदर प्लस का सिंबल बनना चाहिए। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों
मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।